अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर नाजरीन, जादू, जिन, आसेब, शैतानी बीमारियाँ और कुरान के इलाज, ये सब हमारे टॉपिक्स हैं हमारे वीडियोस में। आपको लिए चलते हैं। इलाज के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ शहरों में हमारा जाना होता है। बाज़ दफ़ा लोगों के घरों में अमल पड़े होते हैं, जिन्नात बेशुमार होते हैं। तो ऐसे ही अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक हफ़्ते का टूर किया जेलम से बाहर। आपको सुन के हैरानगी होगी और बाज़ लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम आएगी। मुझे ये बताएं कि घोड़ा हलाल है या हराम? खा सकते हैं हम उसे? नहीं खा सकते ना। तो घोड़े के जो सुम है, जो उसके पैर हैं और उसके नीचे लगा हुआ जो नाखून हो, यानी वो पैर तो हड्डी होती है, उसको रोकने के लिए, घिसना रोकने के लिए जो सुम इस्तेमाल होते हैं वो लोहे के होते हैं। तो लोहे के सुम जो हैं, क्या ये जादू, जिन और आसेब ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आपकी कोई हिफाजत कर सकते हैं? जानवर भी नापाक, उसके पैर भी नापाक और ये सुम जो होते हैं ये भी नापाक और लाल भी नापाक। तो जब हम इलाज के लिए उस घर में गए तो बहुत भारी घर था, बेशुमार जन्नात थे। और जब सलात हाजत में हमने नफल अदा करने शुरू किए इलाज की शिफा के लिए, तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जो एक आयत हमें बार बार आ रही थी वो थी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुर्रिमत अलैकुमुल मय्यतातु व दमु व लहमुल खंज़ीरि वम्मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। जी जनाब, ये आयत हुर्मत थी। कोई हराम कुर्बानी, कोई हराम गोश्त, कोई हराम काम वहाँ पे मौजूद था। तो जब हमने घर वालों से दरियाफ़्त किया, वो तो शायद भूले भी होंगे, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि उस खातून खाना के बेड के बैक साइड, उनके वॉशरूम में, उनके घर के अंदर दाखिल होते ही गेट के पीछे और दूसरे कमरों में भी ये घोड़े के सुम जो थे ये लगे हुए थे। अब ये तो होगी एक आसान सी बात। गिदड़ सिंगी का भी नाम आपने सुना होगा। बेशुमार मुसलमान घरानों में गिदड़ सिंगी माल की फरावानी, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हिंदुआना तरीक़ाकार है। 5 गिदड़ सिंगियाँ वहाँ से हमें दरियाफ़्त हुई, जिनको सिंदूर में रखा गया था, छोटी इलायची डाली गई थी और घर वालों में से कुछ का ये तसव्वुर और अक़ीदा था कि इससे माल और दौलत घर में बढ़ती है। तो जनाब, ये तो हिंदुआना निज़ाम है। गिदड़ भी नापाक, उसके साथ जो गिदड़ी है वो भी नापाक। अब कहते हैं कि उनमें से ये गिरती है गिदड़ सिंगी, जिसमें बाल होते हैं और वो चलती भी है। ये कॉन्सेप्ट से मिथ है, शयातीन जिन्नात चलाते हैं बिल्कुल इसको। तो ये भी 5 उस घर से दरियाफ्त हुई। इसके अलावा 25-30 बड़े ख़तरनाक काले जादू के तावीज़ात थे, जिनको अल्लाह के कलाम से डिसमेंटल किया और यूँ 80% के करीब वो घर जो था, जो ओवर एक्टिव जिन्नात वहाँ पे ठहरे हुए थे, उससे आज़ाद हुआ। और सलातुल हाजत में ही वो जिन्नात हमारे पास हाज़िर हुए। बेशक जिन्नात क्या, वो तो चुड़ैलें थी जनाब और देव थे, जिन्होंने हमसे माज़रत की, अल्लाह के नाम पे वो जान बख्शी की अपील की और वो घर खाली करके चले गए। तो मेरी गुज़ारिश है तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, क्या ज़रूरत है ये हिंदुआना तरीके इख्तियार करने की? कोई जवाज़ बनता है आपके पास? आप अपना दीन देखें, अल्लाह के रसूल के पैगामात को समझें। जादू, जिन, आसेब के इलाज या दौलत बढ़ाने का निज़ाम जो है ये अल्लाह ही के पास है। ये गिदड़ सिंगियाँ नहीं करेंगी, आप उल्टा मुसीबतों में फंसोगे और फिर नस्ल दर नस्ल ये मसाइल ख़त्म होने में नहीं आएंगे। क्योंकि शयातीन जिन्नात जब आपके जिस्मों में जगह पकड़ जाएंगे तो कौन है फिर आपको जो छुड़ाएगा?